जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज की वीडियो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पर। कुछ बातें जानेंगे गुरु रविदास के बारे में, जिनके जीवन के पहलुओं पर चर्चा बहुत कम होती है। नतीजा ये होता है कि जो हमारा असली इतिहास है, विरासत है, वो छुपा दी जाती है और छुपाने के बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। तो चलिए इस कड़ी को शुरू करने से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप सब जो कि हमें सुन रहे हैं, आप सभी को रविदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। आपने तमाम महापुरुषों के नाम भी सुने होंगे। उनमें से एक नाम तो आपने जरूर सुना होगा, गुरु रविदास का। गुरु रविदास को जिनको कि रैदास भी कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि रैदास नाम सही है या फिर रविदास। सच्चाई तो ये है कि जो सिख धर्म की किताब है, उस किताब में रविदास का नाम रैदास ही आया है और रविदास बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि बाद में लोगों को ऐसा लगा कि जो इसमें रै शब्द लगा है, भारत में वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। अलग अलग जगहों पर इसको थोड़ा सा खराब शब्द मानते हैं, तो कुछ लोगों ने रविदास कहना शुरू कर दिया। क्योंकि रैदास नाम ही किताबों में आया है, तो हम लोग रैदास नाम यहाँ कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए, उनमें से रैदास जी भी एक महापुरुष थे। आज उनकी जयंती है और रविदास के जो अनुयायी हैं वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बाकी लोग भी अब धीरे धीरे जानने लगे हैं इतिहास को। जैसे जैसे इतिहास को समझने लगे हैं, तब उन्हें पता चला है कि भारत के असली महापुरुष तो यही लोग थे। जिस समय रविदास और कबीर का मुसलमानों के साथ जो कट्टरपंथ था, उसके साथ वाद विवाद चल रहा था। ब्राह्मणों का मुस्लिम के खिलाफ बोलना तो दूर, ये सभी मुसलमानों को भाई बनाकर अपने उपनिषद लिखने में लगे थे। आज इतिहास को पढ़कर इनके उपनिषद, वेद, गीता, रामायण और मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि महापुरुष कौन है, हमारे नायक कौन हैं। क्योंकि अभी तक इतिहास दबाया गया है चाटुकारों के द्वारा। जो कि चाटुकार वर्ग है, अपने आप को देशभक्त और सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगा है, क्योंकि इन्होंने शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ने से वंचित रखा। महिलाओं से भी पढ़ने का अधिकार क्यों छीना गया, इस बारे में भी हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि महिलाएं भी शूद्र हैं, इसलिए आज शूद्रों के बारे में बात करेंगे। इनका इतिहास सामने ना आ जाए, इसीलिए इन्होंने इन सबको पढ़ने से रोका। क्योंकि इतिहास को पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि सबसे बड़े गद्दार यही थे, और यही तो थे जो कि बैठकर मुगलों की चाटुकारिता करते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने मुगलों को अपना ब्राह्मण भाई भी बनाया है। जिस समय हमारे महापुरुष इनसे वाद विवाद करते थे, उस वक्त ये उनके साथ बैठकर अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे। असल में देशद्रोही तो यही हुए। इस बात का किसी को पता ना चले, इसके लिए बहुत से षड्यंत्र फैलाए गए। यहाँ के जो असली महापुरुष हैं, उनके नाम दबाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये इन सभी महापुरुषों का, वो चाहे तथागत बुद्ध हो, रविदास हो या फिर अंबेडकर हो, सभी का ब्राह्मणीकरण करने में लगे हैं। इस बारे में आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो नंबर 316 देखें कि किस तरह से मनुवादियों ने महापुरुषों को सूली पर चढ़ाया है। हमने अपना इतिहास सबसे ज़्यादा विदेशियों से जाना है। अगर वो ना होते तो हम अपना असल इतिहास कभी भी ना पहचान पाते। भला हो कनिंघम का, जिसने हमें हमारी असली विरासत दी, हमें अपनी पहचान से अवगत कराया। अब जब हम सबको सच्चाई का पता चल रहा है, तो ये इन महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण करने में लग गए हैं। इनको भी ईश्वर का भक्त बताना शुरू कर दिया है। यही नहीं, ये भी बताने लगे हैं कि ये राम को मानते थे और ये कृष्ण को, और ये तरह तरह के देवी देवता को भी मानते थे। ये सब मानते थे, इसीलिए खुद भी चमत्कार दिखाते थे। इससे इन सबको दो फायदे हुए। पहला ये कि ब्राह्मणीकरण करके इन्होंने बहुजनों को भटका दिया, क्योंकि सच को छिपाया नहीं जा सकता। और वैसे भी हमारा इतिहास धरती का सीना चीरकर बाहर आ रहा है अपने अस्तित्व में। तो इसीलिए प्रमाण को नष्ट न करके उसका ब्राह्मणीकरण करना शुरू कर दिया। और इनका दूसरा फायदा ये हुआ
कि जैसे ही इन्होंने सबका ब्राह्मणीकरण किया, उस जगह पर इनकी सत्ता का अधिकार हो गया और इनकी कमाई का साधन बन गया वो स्थान। इन सभी बातों को और इस घालमेल को ही हमें समझते हुए आगे बढ़ना होगा अपने इतिहास में। जो सटीक फैक्ट्स हैं उसी के अनुसार देखना भी होगा। क्या कभी आपने सुना है कि रविदास, कबीर, नानक किसी ने भी मुगलों की चाटुकारिता की हो, या उनके लिए गीत गाए हों, या फिर दरबारी बन गए हों? कभी भी ऐसा आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि जो असल भारतीय थे, वो जो यहाँ के राजा थे, स्वामी थे, वो मरना पसंद करेंगे पर गुलामी करना नहीं। इसीलिए आपने इन सभी महापुरुषों के बारे में ऐसा कभी नहीं सुना और न ही पढ़ा। ये सभी उस वक्त उन कुरीतियों का सामना कर रहे थे जिनको कि मनुवादी फैला रहे थे, उन सब का जो कि ब्राह्मणवाद फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जहाँ हम लोगों की संस्कृति भारत में सम्यक संस्कृति रही है, यहाँ के लोग रैशनल हुआ करते थे। यहाँ बुद्धिस्ट परंपरा रही है। उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, उसे समझो, विचार करो, जब इन कसौटियों पर खरा उतरे तो ही उसे मानो। ये उन्होंने इसीलिए लिखा क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि लोग आगे चलकर भविष्य में क्या करेंगे। हमारे जो उपदेश हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो देशना है, इन सारी चीज़ों को लोग बाद में कंपाइल करके क्या करेंगे कुछ पता नहीं। लोग कहीं लकीर के फकीर ना बन जाएं। आप यहाँ खुद ही फर्क महसूस कीजिए, जहाँ एक ओर मनुवादी उन्हीं सब बातों को ढोते चले आ रहे हैं और दूसरी ओर तथागत ने खुद ही कह दिया कि परख कर अपनाओ और समय के साथ इनमें फेरबदल भी करो। क्या कोई इनमें समानता है? इसके साथ ही तथागत ने यह भी कहा कि मेरी बात कोई भी यदि कोई तुम्हें बताए तो मत मानना, क्योंकि उन्हें पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब समय के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग मायने हो सकते हैं, उसकी अलग अलग चीज़ें बदली जा सकती हैं। और देखिए आज वही हो रहा है। रविदास जी के गले में कंठी माला डाल दी, माथे पर तिलक लगा दिया जाता है, हाथ ऐसे उठाकर दिखाए जाते हैं जैसे कि आजकल के संत महात्मा जो कि ब्राह्मणवादी हैं उनकी तरह से। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप उनके विचारों को ना जान सको। उनका विचार उस समय ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, लेकिन इन सब ने उन्हें भी अपनी तरह बना लिया। सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर हुई कि बहुजन वर्ग एजुकेशन में काफ़ी पीछे रह गया। हम सभी रविदास को मानते हैं, जयंती भी मनाते हैं, पर हम सब इस महापुरुष के विचार को नहीं समझ पाए। ठीक उसी तरह जिस तरह हम सभी बाबा साहेब को बहुत मानते हैं पर उनकी शिक्षाओं को नहीं। अब आज जयंती है और आज अनगिनत फोटो शेयर की जाएंगी सोशल मीडिया पर, जिसमें कि रविदास जी के हाथ में माला, गले में माला और हाथ में हथेली पर ओम या फिर और भी कुछ ब्राह्मणीकरण का टोटम, इस तरह के अनगिनत पोस्ट होंगे और धीरे धीरे यही पोस्ट मूर्तियों में, पोस्टरों में और फोटो में तब्दील हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने खुद ही रविदास जी का ब्राह्मणीकरण कर दिया। ये गलती हमसे ना हो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इनकी बायोग्राफी की ओर कदम बढ़ाना होगा, अध्ययन करना होगा इनके बारे में। इनका जो कारोबार था, जो ये काम करते थे अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, वो काम था जूते बनाने का। इनके पिता भी जूते बनाने का काम ही करते थे। अब आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति जूता बनाने का काम करता है, समाज उसे नीची जाति में रखता है। फिर आए ज्योतिराव फूले और बाबा साहेब जैसे महापुरुष, जिन्होंने पीने के पानी तक के लिए सत्याग्रह तक किए। इन्हीं के कारण आज हम इस योग्य बने हैं कि छाती तान कर खड़े हो जाएं। संविधान के होते हुए भी दलितों को मूछ रखने, घोड़ी पर बैठने, मटके से पानी पीने पर प्रताड़ित किया जाता है। ये सब वो बातें हैं जिसे सोचकर आज भी हमारी रूह कांपती है। आज की डेट में इन महापुरुषों के गले में और हाथ में कंठी माला पहनाकर ये लोग कह रहे हैं कि ये सभी उपदेश देते थे, महात्मा थे, संत थे। ये सब सुनकर सब कुछ अटपटा सा नहीं लगता? बाबा साहेब आए जिन्होंने फिर से पुरानी सभ्यता संस्कृति को उजागर किया। ये महापुरुष जिस विचारधारा के विरोधी थे, उसी विचारधारा के इन्हें अनुयायी बनाया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि आपको जहाँ भी असल इतिहास पढ़ने को, सुनने को मिले, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इन सभी बातों से अवगत हों कि हमारा अनमोल इतिहास क्या है।
हर व्यक्ति को आज ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे महापुरुष असल में कौन थे, कैसे थे, हमारे गुरु रविदास कैसे थे, उनका इतिहास क्या था। इस पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने बहुत ही खूबसूरत पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है दलित मुक्ति की विरासत संत रविदास। आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें। ये वीडियो किसी भी प्रकार के प्रमोशन के लिए नहीं है। अगर आपको इस पुस्तक का ऑडियो बुक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पुस्तक में चंद्रा जी ने पूरी उन तमाम चीज़ों को भी दिखाया है जो चमत्कार इनसे जोड़े गए हैं। इसमें इन्होंने डिटेल में लिखा है कि जब किसी की विचारधारा को बर्बाद करना हो तो उनमें चमत्कार दिखाना शुरू कर दो। क्या कभी किसी ने सोचा है कि रविदास ही क्यों फेमस हुए, जबकि जूते बनाने का काम सिर्फ उन्होंने तो नहीं किया होगा, लेकिन ब्राह्मणी विचारधारा का विरोध इन्होंने ही किया। ये समण परंपरा के अनुयायी थे। आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए कि अगर हम इनके गले में माला कंठी पहना देंगे तभी ये अच्छे कहलाएंगे। आपको नहीं पता है और न ही आपको ये एहसास है कि हम कब और कैसे इस ब्राह्मणवाद का पार्ट 2 बनकर रह गए। जो जैसा भी है उसे स्वीकार करना सीखो, वरना हम सभी मिलकर इनकी जो ख्याति है, विचारधारा है, उसे खत्म कर देंगे। इन सब ने जिसका विरोध करके हमें हमारा हक दिलवाया, आज हम उसी ब्राह्मणवाद के लिए इन सब का बलिदान व्यर्थ कर रहे हैं। आप और हम ब्राह्मणवाद के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आप फिर से उसी ब्राह्मणवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपनी धरोहर की लीपापोती करके वो जो चाह रहे हैं उन्हें बिना मेहनत के हम उन्हें करके दे रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।